जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग माता पिता के आधार पर बच्चों में ब्लड ग्रुप होने की संभावना को पता करेंगे। तो आशा नहीं विश्वास है आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा और आप किसी भी संतान के रक्त समूह को पता लगा सकते हैं। यदि माता पिता का रक्त समूह पता है तो वो भी हम लोग इसमें आसान और सरल भाषा में सीखने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले आप यह जानिए कि रक्त समूह का खोज किसने किया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रक्त समूह का खोज किया था लैंड स्टीनर नामक एक वैज्ञानिक था, उसने रक्त समूह का खोज किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग आगे समझना। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं, तो वह होता है ओ नेगेटिव। सर्वदाता रक्त समूह ओ नेगेटिव होता है। सर्वग्राही रक्त समूह AB पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि माता पिता के आधार पर बच्चों के रक्त समूह क्या हो सकते हैं। तो बातें आप लोग ध्यान समझेंगे। 4 रक्त समूह कितने होते हैं? 4 होते हैं। रक्त समूह क्या होता है? 4, A, B, AB और O। यही 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, इन्हीं को हमें पढ़ना है। चलिए यहाँ समझिएगा, यहाँ से समझिए, अगर पिता का रक्त समूह A हो, पिता का रक्त समूह A हो और माता का रक्त समूह B हो, तो बच्चों में इनके संतान जो होंगे उनमें रक्त समूह क्या हो सकता है, इसको हम लोग समझ रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, क्या करना है आपको, बस इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है दोस्तों। जब अगर एक एक अक्षर में रक्त समूह है, जैसे A एक अक्षर में है, B एक अक्षर में है, तो आपको इसे डबल अक्षर में बनाना है। तो डबल अक्षर बनाने के लिए आप हमेशा O लगाएंगे, अपनी तरफ से हमेशा O लगाएंगे। तो यहाँ भी लो O लगाइए और इसमें भी O लगाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करते हैं, देखिए, जैसे अगर आपको एक सवाल दिया जाता है बीजगणित में, x + 1 एक कोष्टक में हो और x + 2 एक कोष्टक में, तो इसको हल करने के लिए आप क्या करते थे? एक बार इसका इसमें करते थे, एक बार इसमें करते थे, फिर एक बार इसका इसमें करते थे, फिर एक बार इसमें करते थे। वही अप्रोच इसमें भी लगाना है। तो ध्यान से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, एक बार दोस्तों यहाँ से आप देखिए, एक बार A का गुणा नहीं करना, हम लोग A को एक बार B के साथ लिखना है, तो हो जाएगा यह AB हो जाएगा। फिर एक बार A को O के साथ लिखना है, तो यह हो जाएगा AO, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आइए O पर, या एक बार O को B के साथ लिखना है, तो यह हो जाएगा OB। फिर एक बार O का O के साथ लिखना है, तो हो जाएगा OO हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है, रक्त समूह 4 होते हैं, A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। इनके अलावा कोई रक्त समूह नहीं होते हैं। तो आप देख रहे हैं AB रक्त समूह होता है, AB होता है, लेकिन AO नहीं होता है। तो आपने अपने तरफ से O लगाया था, इसको काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। डबल O नहीं होता, केवल एक O होता है, तो इसको भी काट दीजिए। तो रक्त समूह क्या हो गया? रक्त समूह क्या हो गया? देखिए, रक्त समूह हो गया AB, A और BO। बच्चों के जो रक्त समूह होंगे, यानी उसके जो संतान होंगे, उसके रक्त समूह AB, ABO, यही इनमें चारों में से होने की संभावना है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग, एक उदाहरण और समझते हैं। अगर पिता और इधर माता, अगर पिता का रक्त समूह AB है, पिता का रक्त समूह AB है और माता का रक्त समूह B है, तो देखिए हमेशा अगर एक ही लेटर में है तो उसे आप डबल लेटर में लिखिए। तो डबल लेटर में लिखने का मतलब ये हुआ कि आप अपनी तरफ से हमेशा O लगाएंगे, हमेशा क्या लगाएंगे? O लगाएंगे। ठीक, अब वही करेंगे, एक बार A को B के साथ लिखेंगे तो यह बनेगा AB बनेगा। फिर A को लिखेंगे O के साथ, यह बनेगा AO। फिर एक बार B को B के साथ लिखेंगे तो ये बनेगा BB। फिर एक बार B को O के साथ लिखेंगे तो ये बनेगा BO। अब अपने तरफ से आपने O लगाया था, तो O को काटिए, पहले नंबर O को काट दीजिए। ठीक, O कट गया। AB रक्त समूह होता है, A होता है, लेकिन BB नहीं होता है, तो एक B को ख़त्म कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो रक्त समूह क्या बना? AB, ABB। अब ध्यान से समझिएगा, रक्त समूह 4 भाग में बट गया ना, 1 2 3 4। ठीक, एक तो एक यह हो गया, 2
3 4। तो 25% 25 चौका 100 यानी 25% इसकी संभावना है, 25% ए की संभावना है, 25% बी की है, 25% बी की। देखिए बी 2 बार आ गया, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी और ए बी। 25% ए बी बनने की संभावना है, 25% ए बनने की संभावना है, लेकिन 25% बी, लेकिन 2 बार आ गया ना, तो 50% बी रक्त समूह होने की संभावना है संतान में, जब माता पिता का जो रक्त समूह ए बी होगा और माता का रक्त समूह बी होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और उदाहरण से समझते हैं दोस्तों हम लोग, एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लीजिए पिता माता, यहाँ पर अगर पिता का रक्त समूह है ओ हो, ठीक, और माता का रक्त समूह है बी हो, तो संतान का रक्त समूह क्या हो सकता है? तो अपनी तरफ से क्या लगाएंगे? ओ लगाएंगे, अपनी तरफ से एक ओ लगा दीजिए, ठीक। अब एक बार इसका तुलना इससे कर दीजिए तो ये बनेगा ओ बी, फिर एक बार ओ का ओ में तो ये बनेगा ओ ओ, फिर ओ का बी में तो ओ बी, फिर ओ का ओ में तो ओ ओ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब अपनी तरफ से आपने ओ लगाया था, ओ को ख़त्म कर दीजिए, ओ को काट दीजिए, कट गया। तो ये क्या बना? यह देखिए बी 2 बार आ रहा है ना, तो बी बनेगा, एक बार लिखेंगे 50% बी रक्त समूह होने की संभावना है, ओ भी 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब ओ एक बार लिखेंगे और 50% ओ बनने की संभावना है। इतनी बात क्लियर है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे और जो है बच्चों के रक्त समूह को पता लगा सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं एक बेस्ट कंसेप्ट के साथ। तो आगे देखते रहिए वीडियो। जय हिंद, जय भारत।